नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर आप लोग को आपके ही YouTube चैनल केरली इंग्लिश में स्वागत करते हैं। तो आइए देखिए, आप लोग के बीच में मैं हार्डली और स्कार्सली इसके साथ डॉट 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 कंजंक्शन के रूप में व्हेन या बिफोर का प्रयोग होता है। हार्डली या स्कार्सली डॉट 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 व्हेन या बिफोर का प्रयोग होता है। हार्डली या स्कार्सली का अर्थ क्या होता है? मुश्किल। क्या होता है? मुश्किल। मुश्किल से कि कोई काम आप बहुत मुश्किल से करो लेकिन उसका परिणाम भी उल्टा हो जाए, वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं? हार्डली या स्कार्सली का प्रयोग करते हैं। तो हार्डली या स्कार्सली हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है। मुश्किल से कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है या कैसे बनता है, या हमेशा इन्वर्जन में यूज होता है। इन्वर्जन माने होता है उल्टा। इन्वर्जन माने क्या होता है? उल्टा। इन्वर्जन मीन्स क्या होता है? उल्टा। इन्वर्जन मीन्स होता है उल्टा। हमेशा उल्टा में बनता है इन्वर्जन, उल्टा सेंटेंस में। अर्थात कोई सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के पहले क्या हो? वर्ब हो। सब्जेक्ट के पहले ही वर्ब हो, यानी वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। हम किसी दिन इन्वर्जन का वीडियो बहुत अच्छे तरीके से लाएंगे, ध्यान से देखना। तब तक इसका प्रयोग देखते हैं। इसको किस सूत्र पर रखते हैं, किस फार्मूले पर रखते हैं? ये हो जाएगा, किसी सेंटेंस में आएगा तो पहले आप हार्डली या स्कार्सली प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस HV प्लस सब्जेक्ट और प्लस यहाँ वर्ब हो जाएगा सेंटेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार, और प्लस OW अदर वर्ड और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस फिर क्या लगाओगे? कंजंक्शन व्हेन या बिफोर की के लिए, व्हेन या बिफोर और प्लस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट और प्लस क्या हो जाएगा? टेंस और सेंटेंस के अनुसार यहाँ वर्ब हो जाएगा प्लस OW अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर पर बनेगा, इसी स्ट्रक्चर पर हमारा सेंटेंस बनेगा। तो आइए सेंटेंस के माध्यम से सीखते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा वीडियो, आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगा कैसे यूज करते हैं। आप पहले वीडियो देखें तो सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी इंग्लिश। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, पूरा तैयार हो जाएगा। एक एक स्ट्रक्चर, एक एक सेंटेंस आपको बनाने आ जाएगा आसान से आसान तरीके से। ध्यान से देखना। जैसे कह दिया जाए, ध्यान से देखिए, जैसे मुश्किल से मैं घर पहुंचा ही था कि वह चली गई। अब ध्यान से देखना बाबू, यहां आया मुश्किल से मैं घर पहुंचा ही था। अब देखो यहाँ मुश्किल से आ गया और ये डॉट 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 और यहाँ किया गया। तो मुश्किल से की हार्डली या स्कार्सली का प्रयोग करते हैं। हार्डली या स्कार्सली और उसके साथ कंजंक्शन व्हेन या बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है कि मुश्किल से मैं घर पहुंचा ही था कि वह वहां से चली गई। वह चली गई। वह वहां से भी लिख सकते हो, वह चली गई। अगर हम वहां से लिखेंगे वह वहां से चली गई, तो यहां ध्यान से देखना, यही हम लिख देते हैं वहां से चली गई। मुश्किल से मैं घर पहुंचा ही था कि वह वहां से चली गई।
तो कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर रख दो। मैंने बोला है बाबू, कौन सा, ये किस टेंस का है? ध्यान से देखना, टेंस किसका है? पहुंचा ही था, पहुंच चुका था, पहुंच चुका था, पहुंचा ही था मुश्किल से। तो कौन सा है? पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट को इन्वर्जन में रख देंगे, क्योंकि हार्डली, अब हार्डली के बाद हम यहाँ क्या लगा देंगे? हैड। हार्डली हैड, मुश्किल से। आई रीच्ड, आई रीच्ड, हार्डली हैड आई रीच्ड, मुश्किल से मैं पहुंचा था। हार्डली हैड आई रीच्ड, मुश्किल से मैं पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? घर, द हाउस, द हाउस। हार्डली हैड आई रीच द हाउस, मुश्किल से मैं घर पहुंचा ही था, पहुंचा ही था। की के लिए व्हेन या बिफोर लगा दीजिए, व्हेन। हार्डली हैड आई रीच द हाउस व्हेन, क्या हुआ? वह चली, वह वहां से चली गई, वह वहां से चली गई। सी बेंट, बेंट माने गई। सी बेंट अवे, अवे का दो, चली गई, भाग गई। सी बेंट अवे, सी बेंट अवे, वह चली गई। सी बेंट अवे, वह चली गई। कहाँ से चली गई? फ्रॉम देयर, फ्रॉम देयर, फ्रॉम देयर। सी बेंट अवे फ्रॉम देयर, वह वहां से चली गई। हार्डली हैड आई रीच द हाउस, मुश्किल से मैं घर पहुंचा ही था। व्हेन, कि सी बेंट अवे फ्रॉम देयर, वह वहां से चली गई। सी बेंट अवे, वह चली गई। फ्रॉम देयर, वहां से, मुश्किल से मैं वहां पहुंचा ही था, कि वह वहां से चली गई। अगला देखो, अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस है, मुश्किल से वह मुझे पढ़ाया था कि मैं भूल गया। मुश्किल से वह मुझे पढ़ाया था कि मैं भूल गया। मुश्किल से वह मुझे पढ़ाया था कि मैं भूल गया। ध्यान रखो, दिमाग में बैठा लो एक एक। यहाँ नज़र होनी चाहिए, नज़र कहीं और नहीं होनी चाहिए। नज़र बोर्ड पे होनी चाहिए। कापी कलम लेकर बैठ जाइए, इसके अलावा और कहीं नज़र नहीं होना चाहिए। मुश्किल से वह मुझे पढ़ाया था कि मैं भूल गया। ध्यान से देखना, मुश्किल, मुश्किल से वह मुझे पढ़ाया था कि मैं क्या हो गया? कि मैं भूल गया, भूल गया। ध्यान से देखना, मुश्किल से वह मुझे पढ़ाया था कि मैं भूल गया। इसको कैसे बनाएंगे? मुश्किल से वह मुझे पढ़ाया था, क्या हो जाएगा यहाँ? हार्डली, हार्डली। अब क्या इन्वर्जन में बनेगा? पढ़ाया था नहीं, पढ़ा चुका था। हार्डली हैड ही टॉट मी, हार्डली ही हैड ही, सॉरी, हार्डली हैड ही टॉट मी, हार्डली हैड ही टॉट मी, मुश्किल से उसने मुझे पढ़ाया था, या मुश्किल से वह मुझे पढ़ाया था कि मैं भूल गया, कि मैं भूल गया। अब की के लिए क्या लगा दो? चाहे यहाँ व्हेन लगाओ, चाहे बिफोर लगाओ। व्हेन आई फॉरगॉट, आई फॉरगॉट, GOT, FORGOT, फॉरगॉट, फॉरगट भी बोल सकते हो। मुश्किल से व्हेन आई फॉरगॉट, मैं मुश्किल से क्या हुआ? कि मैं भूल गया। वह मुश्किल से मुझे पढ़ाया था, मुश्किल से वह मुझे पढ़ाया था कि मैं भूल गया। मुश्किल से वह मुझे पढ़ाया था कि मैं भूल गया। तो क्या हो गया? हार्डली हैड ही टॉट मी व्हेन आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। आगे देखते हैं।
अगला देखो, अगला सेंस है बाबू, ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो समझिए। अगला है नो सूनर देन, नो सूनर देन, नो सूनर डॉट 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 देन। एग्जाम में भी बहुत आता है, कंपटीशन में आता ही आता है, एग्जाम में पूछता है इन सबको, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर देन, ये सब बहुत एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में, एसएससी, सीजीएल, एनडीए वगैरह सब में आता है। तो इसे कैसे बनाएंगे? नो सूनर, नो सूनर का अर्थ होता है ज्यों ही, ज्यों ही और त्यों ही, देन, ज्यों ही त्यों ही, ज्यों ही त्यों ही। इसका भी प्रयोग इन्वर्जन में ही होता है, इसका भी प्रयोग इन्वर्जन में भी होता है। इसका सूत्र होगा नो सूनर, नो सूनर प्लस क्या हो जाएगा? एच वी हेल्पिंग वर्ब, प्लस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा? वर्ब, और प्लस यहाँ ओ डब्ल्यू ऑब्जेक्ट, ओ डब्ल्यू अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट यहाँ लिख सकते हो, OBJECT, JECT। तो अब यहाँ देखो, अब प्लस क्या हो जाएगा? देन, तो ही का क्या लगाओगे? देन, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ? सब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा? वर्ब प्लस OW। अब नो सूनर HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन, अब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी इन्वर्जन में ही बनेगा, ये भी निगेटिव में ही होता है। जैसे ध्यान से देखना, यहाँ इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा दोस्तों। जैसे कह दिया जाए आप लोग को एक एक अक्षर का मैं प्रयोग पढ़ाऊंगा, वर्ड की बातें छोड़ो, सेंटेंस की बातें छोड़ो, एक एक अक्षर का प्रयोग पढ़ाने के लिए मैं सक्षम हूँ, पढ़ा सकता हूँ। लेकिन आप लोग जुड़िए, कम से कम 50,000 व्यूज कीजिए। आप लोग देखिए, एक एक अक्षर ना पढ़ाया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। ध्यान से देखना, जैसे कह दिया जाए जो ही वह पहुँचता है, जो ही वह पहुंचता है, जो ही वह पहुंचता है त्यों ही काम करना शुरू कर देता है, त्यों ही काम करना शुरू कर देता है, कर देता है। कौन कर देता है? वही कार्य, ज्यों ही वह पहुंचता है त्यों ही काम करना शुरू कर देता है, ज्यों ही वह पहुंचता है त्यों ही काम करना शुरू कर देता है। पहुंचना का यहाँ रीच नहीं, यहाँ अराइव होगा। क्या होगा? अराइव। अब ध्यान दे, ज्यों ही वह पहुंचता है, ज्यों ही वह पहुंचता है, तो कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट तातीते आया ना, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे बोलते हैं। तो जब ही वह पहुंचता है तो क्या हो जाएगा? नो सूनर, नो सूनर। अब इन्वर्जन में बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, डेज लगा देंगे। नो सूनर डेज ही अराइव्स, पहुंचने का, सेंस आने का। नो सूनर डेज ही अराइव, नो सूनर डेज ही अराइव, अराइव होगा यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर डेज ही अराइव, ज्यों ही वह पहुंचता है। नो सूनर डेज ही अराइव, ज्यों ही वह पहुंचता है त्यों ही क्या कर देता है? देन, त्यों ही, देन, त्यों ही वह बिगिंस, बिगिंस माने शुरू करना। देन ही बिगिंस, त्यों ही वह शुरू कर देता है, त्यों ही वह शुरू कर देता है। क्या करना? त्यों ही वह शुरू कर देता है।
त्यों ही वह काम करना शुरू कर देता है, बिगिंस टू वर्क। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा हो कि सर वो टू वर्क, टू डू वर्क भी लिख सकते हो, टू वर्क भी लिख सकते हो। तो जब ही वह पहुंचता है त्यों ही काम करना शुरू कर देता है। नो सूनर डज ही अराइव, जब ही वह पहुंचता है, देन ते हुई ही बिगिंस टू वर्क, त्यों ही वह काम करना शुरू कर देता है। और देखते हैं एक सेंटेंस, अगला सेंटेंस, जो ही मैं पढ़ता हूं त्यों ही वह आ जाता है। जो ही मैं पढ़ता हूं त्यों ही वह आ जाता है। ध्यान से देखना, जो ही मैं पढ़ता हूं त्यों ही वह आ जाता है। आ जाता है, जो ही मैं पढ़ता हूं त्यों ही वह आ जाता है। जो ही मैं पढ़ता हूं त्यों ही वह आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, जो ही नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर डू आई रीड, डू आई रीड। इन्वर्जन में ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो डू को पहले ले लेंगे। नो सूनर डू आई रीड, ज्यों ही मैं पढ़ता हूं, ज्यों ही मैं पढ़ता हूं। नो सूनर डू आई रीड, ज्यों ही मैं पढ़ता हूं, ज्यों ही मैं पढ़ता हूं। नो सूनर डू आई रीड, ज्यों ही मैं पढ़ता हूं, ज्यों ही मैं पढ़ता हूं, त्यों ही वह आ जाता है। तो क्या होगा यहां, देन, देन ही कम्स, देन ही कम्स। अब यहां नो सूनर डू आई रीड, जो ही मैं पढ़ता हूं, देन ही कम्स, त्यों ही वह आ जाता है। देन ही कम्स या अराइव्स भी यहां लिख सकते हो। देन ही कम्स या अराइव्स दोनों लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हो। चाहे कम्स लिखो चाहे अराइव्स लिखो, दोनों सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं और इस तरह से सेंटेंस देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसी सेंस में हम एज सून एज का प्रयोग करते हैं, जिसके साथ कोई अदर वर्ड और नहीं आता है। एज सून एज का प्रयोग करते हैं, एज सून एज, एज सून एज का प्रयोग करते हैं। और एज सून एज का प्रयोग इन्वर्जन में नहीं होता है, इन्वर्जन में नहीं होता है वो एज सून एज। जैसे एज सून और एज, एज सून का अर्थ भी क्या होता है, ज्यों ही, ज्यों ही और त्यों ही, ज्यों ही या त्यों ही, इसका भी अर्थ होता है ज्यों ही डॉट 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 त्यों ही। तो इसका कैसे प्रयोग करते हैं एज सून एज का प्रयोग, जैसे कह दिया जाए ज्यों ही मेरा बॉस ऑफिस में प्रवेश करता है, या ज्यों ही मेरा बॉस ऑफिस में प्रवेश किया। ध्यान से देखना, ज्यों ही मेरा बॉस, बॉस ऑफिस में प्रवेश किया, जो ही मेरा बॉस ऑफिस में प्रवेश किया, त्यों ही क्या करने लगा, त्यों ही सारे कर्मचारी काम करना शुरू कर दिए। त्यों ही सारे कर्मचारी काम करना शुरू
कर दिए। ध्यान से देखना, जब ही मेरा बॉस ऑफिस में पहुंचा या आया, जो ही मेरा बॉस ऑफिस में आया या प्रवेश किया, जो ही मेरा बॉस ऑफिस में प्रवेश किया, तो ही सारे कर्मचारी काम करना शुरू कर दिए। तो ही सारे कर्मचारी काम करना शुरू कर दिए। अब ध्यान से देखना कैसे बनाते हैं। अब इस स्ट्रक्चर पर रख दीजिए, as soon as my boss, as soon as my boss, जो ही मेरा बॉस entered the office। अब ऑफिस में के लिए इंटर्ड के बाद कोई भी प्रीपोजिशन इन या इनटू का प्रयोग नहीं होता है। as soon as my boss entered the office, जो ही मेरा बॉस ऑफिस में प्रवेश किया, त्यों ही के लिए यहां कॉमा लगा देंगे। all employees, all employees began माने शुरू कर दिए टू वर्क मतलब काम। तो as soon as my boss, जो ही मेरा बॉस इंटर्ड माने प्रवेश किया, जो ही मेरा बॉस ऑफिस में प्रवेश किया, तो ही ऑल एम्प्लॉइज बिगेन टू वर्क, तो ही सभी कर्मचारी काम करना शुरू कर दिए। अगला देखो, एक सेंटेंस और देखते हैं। अगला कारा, ज्यों ही वह आई त्यों ही मैं बोलना शुरू कर दिया। ज्यों ही वह आई त्यों ही मैं बोलना शुरू कर दिया। ध्यान से देखना, जो ही वह आई त्यों ही मैं बोलना शुरू कर दिया। जो ही वह आई त्यों ही मैं बोलना शुरू कर दिया। तो क्या हो जाएगा, as soon as she came, as soon as she came, जो ही वह आई she came, as soon as she came, जो ही वह आई त्यों ही मैं क्या करना शुरू कर दिया। I began to speak, मैं बोलना शुरू कर दिया। as soon as she came, जो ही वह आई, I began मैं शुरू कर दिया to speak बोलना। जो ही वह आई मैं बोलना शुरू कर दिया। अगला एक प्रयोग और बताएंगे आप लोग को, as long as, as long as का अर्थ as soon as के जगह पर as long as का प्रयोग नहीं होता कभी भी। ध्यान से जानना, as long माने होता है as long as मतलब होता है जब तक। as long मतलब as long as का मतलब होता है जब तक।
एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। क्या होता है? जब तक। अब जब तक किस सेंस में? जैसे जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, या तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, या तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें यहां रुकने की जरूरत नहीं है जब तक वह यहां है। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है जब तक मैं कहूं ना। तो इस सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एज लॉन्ग एज, जब तक के। यानी जब तक मतलब व्हाइल, व्हाइल के सेंस में, व्हाइल, WHILE, व्हाइल के सेंस में। जैसे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, यहां किसका प्रयोग है? इसका अर्थ होता है जब तक। एज लॉन्ग एज का अर्थ होता है जब तक। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है। ध्यान से देखना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जब तक, अब देखना, जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है। ध्यान से देखना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कैसे बनाएंगे? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा? यू नीड माने जरूरत या आवश्यकता। यू नीड नॉट फियर, यू नीड नॉट फियर। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट फियर। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जब तक, एज लॉन्ग एज, यू नीड नॉट फियर एज लॉन्ग एज। तुम्हें जब तक डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जब तक। यू नीड नॉट फियर एज लॉन्ग एज, तुम्हें डरने की जरूरत जब तक नहीं है। कब तक? जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है। तो क्या हो जाएगा? गॉड, गॉड माने ईश्वर, इज विद यू। अब यहां हो गया, यू नीड नॉट फियर एज लॉन्ग एज गॉड इज विद यू। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ है। अगला, अगला एक सेंटेंस और, अगला कारक, तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, रहो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। कह रहा है तुम खुश रहो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम खुश रहो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये देखो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, खुश रहो। तुम यहाँ छिप जाएगा, तुम का अंग्रेजी यहाँ छिप जाएगा, यू को नहीं लिखेंगे, हिडन माना जाएगा। आगे जैसे तुम खुश रहो तो क्या हो जाएगा? बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी हैप्पी, खुश रहो, बी हैप्पी, खुश रहो, बी हैप्पी, खुश रहो। एज लॉन्ग, एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज, तुम खुश रहो, बी हैप्पी एज लॉन्ग एज, तुम खुश रहो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आई एम विथ यू, कारा बी हैप्पी, खुश रहो, बी हैप्पी, खुश रहो। एज लॉन्ग एज, जब तक, एज लॉन्ग एज, जब तक। आई एम विथ यू,
जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। बी हैप्पी एज लॉन्ग एज आई एम विथ यू। तुम खुश रहो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप 50,000 व्यूज में चलिए, व्यूज करवाइए, ताकि मैं आप लोग के बीच में एक से एक वीडियो ला सकूं। मैं जो पढ़ाऊंगा एकदम रियल पढ़ाता हूं, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूं, क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलने नहीं आता है कि ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। मुझे केवल रियलिटी आता है, रियल काम करने आता है, रियल काम करने नहीं आता है। मैं पढ़ाने में माहिर हूँ, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ कि ज़्यादा बोल के आप लोग को फंसा लूँ, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा 100%। जो पढ़ाऊँगा सही पढ़ाऊँगा, सही ढंग से पढ़ाऊँगा और पूरा का पूरा 100% देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।